सबके दुख में साथ देने वाला इंसान अक्सर अपने दुख में अकेला होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे कि आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत लंबी नहीं है। एक शहर में एक धनवान व्यक्ति था, उसका नाम बद्री प्रसाद था। वो जब भी घर से बाहर निकलता तो लोग उससे नमस्ते किया करते थे और वो जवाब में मुस्कुराकर सिर हिला दिया करता था। फिर वो धीरे से कहता, घर जाकर बोल दूंगा। तो ऐसे ही एक दिन किसी ने उनसे पूछ लिया कि आप नमस्ते का जवाब क्यों नहीं देते और धीरे से क्या बुदबुदाते हो। तब बद्री प्रसाद ने बोला, पहले मैं बहुत गरीब था, इसलिए कोई भी मुझसे दुआ सलाम नहीं करता था। सभी मुझे बद्रू कहकर बुलाते थे और आज मैं धनवान हूँ तो सब लोग मुझे बद्री प्रसाद सेठ कहकर बुलाते हैं। ये इज्जत मुझे नहीं दे रहे हैं बल्कि मेरे धन को दे रहे हैं। इसीलिए रोज़ मैं घर जाकर तिजोरी खोलकर लक्ष्मी जी को बोल देता हूँ कि आज आपको इतने लोग नमस्कार किए। इसलिए मेरे मन में अभिमान या कोई गलतफहमी नहीं आती कि लोग मुझे मान या इज्जत दे रहे हैं। और मुझे ये बात याद भी रहता है कि इज्जत पैसे की है, मेरी नहीं। तो लोग हमारी इज्जत नहीं करते हैं, हमारे पैसों से इज्जत करते हैं, हमारे रुतबे से हमारी इज्जत करते हैं, हमारी पहचान से हमारी इज्जत करते हैं। अगर इज्जत होती है तो वो हमारी नहीं होती है, हमारे समय की होती है। जब बद्री गरीब था तो उसे लोग बद्रू कहते थे और जब वो अमीर हो गया तो उसको जो है उसके नाम को इज्जत देकर बुलाने लगे। तो इसी तरह अपने समय को बदलिए जिससे लोग हमें इज्जत दें। एक बच्चा नंगे पैर धूप में फूल बेच रहा था और लोग उससे मोल भाव कर रहे थे। उसी में से एक सज्जन उस बच्चे के पैर को देखते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है। वो भाग कर जाते हैं और पास की ही दुकान से एक बूट लेकर आते हैं और उससे कहते हैं, बेटा इसे पहन लो। लड़का फटाफट बूट पहना और बहुत खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़कर कहने लगा, आप भगवान हो। वो आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं। लेकिन फिर लड़का बोला कि तब आप जरूर भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि कल रात में ही मैं भगवान जी से अरदास की थी कि भगवान जी, धूप में मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लाकर दे दो। लड़के की बात को सुनकर वो आदमी आंख में पानी लिए हुए मुस्कुराता हुआ चला गया। पर वो इस बात को जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक अंकल को दोस्त के बेटे की शादी के रिसेप्शन में जाने का मौका मिला। स्टेज पर खड़ी सुंदर जोड़ी को आशीर्वाद देकर वो नीचे ही उतर रहे थे कि उनके दोस्त ने आवाज़ देकर ऊपर स्टेज पर बुलाया और कहा कि नव दंपति को आशीर्वाद के साथ अच्छी शिक्षा भी देकर जाओ। फिर वो अपने पर्स में से 100 की नोट निकालकर दूल्हे के हाथ में देकर कहते हैं कि इस नोट को मसल कर फेंक दो। दूल्हे ने कहा, ऐसी सलाह आप क्यों दे रहे हैं, पैसे को तो हम लक्ष्मी मानते हैं। फिर वो अंकल जवाब में बोलते हैं कि जब कागज़ की लक्ष्मी को इतना मान और सम्मान देते हो तो आज से तुम्हारे साथ खड़ी कंधे से कंधा मिलाकर पूरी जिंदगी सुख दुख में साथ निभाने वाली गृह लक्ष्मी को कितना मान सम्मान देना है वो तुम खुद तय कर लेना, क्योंकि ये किसी माँ बाप की सबसे अनमोल मोती है जो कि इस कागज़ की लक्ष्मी से बहुत ऊपर है। तो आप अपनी घर की लक्ष्मी को भी उतना ही सम्मान दीजिए जितना कि आप कागज़ की लक्ष्मी को सम्मान देते हैं, क्योंकि जिस घर में घर की लक्ष्मी का सम्मान नहीं होता है उस घर में कागज़ की लक्ष्मी भी नहीं आती हैं और उस घर में कागज़ की लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं।